हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है लखन 24 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में ज्योग्राफी यानी भूगोल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। दूसरा प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो यह लुसियन फेवरे जो है, ये संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे और ये फ्रांसीसी विद्वान थे। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए, ये यात्रियों के विवरण ये है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने ये नहीं है, और प्राचीन महाकाव्य ये भी है। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग किए थे। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो रुको और जाओ का संबंध नव निश्चयवाद विचारधारा से है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह प्रौद्योगिकी जो है, ये पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रेडरिक रेडजेल का है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यह मात्रात्मक क्रांति या मानव भूगोल का उपागम नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए? तो यह कुमारी एलन सेम्पल, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? तो आर्थिक भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल को सम्मिलित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो यह मानवीय घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो यह आधुनिकवाद 1990 का दशक भूगोल के उपागम के लिए जाना जाता है। तो ये रहा हमारा 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।